कोरोना काल में पूरा देश लॉकडाउन में है। लोगों को घरों से बाहर निकलने की मनाही है, लेकिन 20 अप्रैल यानी कल से कुछ जगहों पर कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में राहत देने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल है कि कहां-कहां ये राहत मिलेगी, और अगर मिलेगी तो इसके लिए कैसी और क्या शर्तें होंगी। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की। ये रिपोर्ट देखिए। 20 अप्रैल से कहां-कहां मिलेगी राहत। क्या लॉकडाउन में राहत उम्मीद से कम होगी? यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी का क्या है प्लान? सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। 20 अप्रैल से यूपी में कुछ क्षेत्रों में राहत मिलेगी। खबर है कि एक तरफ जहां सरकारी दफ्तरों का सन्नाटा समाप्त होगा, वहीं उत्पादन से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों में भी मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच एक चुनौती ये है कि ये सब कुछ होगा कैसे। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि 20 अप्रैल से थोड़ी थोड़ी रफ्तार देने की शुरुआत की जाए। ऐसे में सवाल ये है कि कल से क्या क्या खुल जाएगा। हालांकि इस सूची में सबसे पहले स्थान पर सरकारी कार्यालय का नाम है। दरअसल सरकार ने यह व्यवस्था की है कि सरकारी दफ्तरों में ग्रेड 1 और 2 के अधिकारी आएंगे, लेकिन ग्रेड 3 और 4 के कर्मचारियों की उपस्थिति सिर्फ 33% होगी। इनमें रोस्टर प्रणाली को लागू किया जाएगा। सरकारी कार्यालय में भी कम ही कर्मचारी आएंगे। ग्रेड 3, 4 के सिर्फ 33% कर्मचारी आएंगे। सरकारी कर्मचारियों को भी पास बनवाना होगा। कर्मचारियों, अधिकारियों को 9:30 बजे से पहले ऑफिस आना होगा। देश में सबसे अधिक कोरोना का कहर महाराष्ट्र में है। इस समय महाराष्ट्र में 344 कंटेनमेंट जोन हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे महानगरों में ही इसमें से 98% कंटेनमेंट जोन है। यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने इन महानगरों में 20 तारीख से कोई रियायत नहीं दी है। इसी के साथ कुछ उद्योगों को भी कल से छूट मिलेगी। ये उद्योग कुल 11 तरह के हैं, जिनमें स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र, रेडीमेड गारमेंट को छोड़कर फाउंड्री, पेपर, टायर, कॉमन फ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट और चीनी मिलें शामिल हैं। हालांकि इसके लिए शर्त है जिसका पालन करना काफी जरूरी है। न्यूनतम मजदूरों के साथ काम शुरू होगी। 50% श्रमिकों से ही काम शुरू करना होगा। कार्यस्थल को सैनिटाइज करना होगा। श्रमिकों की जांच की व्यवस्था करना होगा। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि आखिर ये सब कुछ होगा कैसे, जिसकी रूपरेखा सामने आना अभी बाकी है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर महाराष्ट्र सरकार 20 अप्रैल से उन इलाकों में कुछ रियायत दे रही है जिन इलाकों में कोरोना वायरस का प्रहार कम है, यानी जिन इलाकों को सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन घोषित किया है। इन इलाकों में केंद्र सरकार की तर्ज पर ही एग्रीकल्चर से जुड़ी इंडस्ट्री और दवाओं से जुड़ी इंडस्ट्री शुरू रहेगी। इसके अलावा आईटी इंडस्ट्री 50% स्टाफ के साथ शुरू रहेगी। यूपी के बाद अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ भी सवाल है कि क्या लॉकडाउन में रियायत मिलेगी। खबर है कि मुंबई और उसके आसपास सहित महाराष्ट्र के महानगर पालिका क्षेत्रों में लॉकडाउन में रियायत नहीं मिलेगी। हालांकि महाराष्ट्र में भी कुछ क्षेत्रों में छूट दी जा रही है, जिससे दिनों दिन गिरती अर्थव्यवस्था पर कुछ हद तक काबू पाया जा सके। इसके लिए महाराष्ट्र को 3 जोन में बांटा गया है: रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा। इसमें सभी महानगर पालिका के इलाके शामिल हैं। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर का एरिया है। बताया जा रहा है कि सब्जी, फल, दूध, राशन, वित्तीय संस्थानों के अलावा 20 तारीख से मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू होगा, जबकि इसके लिए वर्कर के रहने, खाने की व्यवस्था के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूरे राज्य को 3 जोन में बांटा गया है। 15 से ज्यादा मरीजों वाले जिले रेड जोन में हैं। 15 से कम मरीज वाले इलाके ऑरेंज जोन में हैं। जहां मरीज नहीं है वो ग्रीन जोन में होगा। इसके साथ ही बाकी सारी सुविधाएं, रेल यातायात, मेट्रो, सार्वजनिक बस सेवा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कुछ इलाकों में छूट दी जाएगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय प्रशासन की मंजूरी जरूरी होगी। ऑनलाइन सामान की होम डिलीवरी संभव है। बैंकिंग उद्योग व व्यापारी वर्ग को मर्यादित छूट मिलेगी। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन को इजाजत मिल सकती है। साथ ही नागरिकों को परेशानी ना हो, इसके लिए सभी तरह की आवश्यक सेवाएं मिलती रहेंगी। लेकिन सरकार ने अभी के हालात को देखकर स्कूल, कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है। लेकिन इन सब के बीच बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई लगातार जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात करेंगे राजस्थान और बिहार की। इन दोनों राज्यों में भी कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन हटाया जाएगा या फिर बाकी राज्यों की तरह ही सिर्फ चुनिंदा जगहों और सरकारी दफ्तरों को ही खोला जाएगा। इसके लिए इन 2 राज्यों में कैसी तैयारी है, ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में भी कई तरह की शर्तों के साथ कुछ चीजों में छूट देने की बात कही गई है। राजस्थान सरकार ने 20 तारीख से शुरू होने वाली मॉडिफाइड लॉकडाउन के लिए अपनी ओर से भी कुछ नियम जारी किए हैं। हालांकि ज्यादातर प्रक्रिया वही है जो केंद्र सरकार ने तय कर रखी है। राजस्थान में भी 21 अप्रैल से कहने को मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो जाएगा, लेकिन लगभग सारी स्थिति पहले की तरह ही होगी, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोग बेवजह सड़कों पर या बिना अनुमति वाले स्थानों पर जमा नहीं हो सकेंगे। कर्मचारी सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखेंगे। 30 से 50% श्रमिक काम पर रहेंगे। मजदूरों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा। 2 शिफ्ट के बीच में 1 घंटे का वक्त मिलेगा। इसी के साथ साथ कर्मचारियों को सुरक्षित लाने और घर तक छोड़ने की व्यवस्था करनी होगी। राजस्थान सरकार का आदेश है कि सरकारी विभाग की गाड़ियों के लिए कोई पास की जरूरत नहीं होगी, जबकि पर्सनल गाड़ियों के लिए इसकी जरूरत होगी। राजस्थान में मेडिकल और हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फाइनेंस, कोषागार, खाद्य और आपूर्ति विभाग, राहत और आपदा प्रबंधन विभाग, कृषि विभाग, मार्केटिंग बोर्ड और सचिवालय खुलेंगे। राजस्थान सरकार ने फिलहाल सभी वार्डों में राशन के लिए 2-4 दुकानें अधिकृत की हैं, जो वस्तुओं की होम डिलीवरी करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में किराना दुकान खुलेंगे। दूध, सब्जी के साथ जरूरी दुकानें खुलेंगी। बिना मास्क कोई सामान लाने नहीं जाएगा। इसी तरह से बिहार में भी शर्त के साथ लोगों को छूट मिलेगी। राजधानी पटना में भी 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और एसी मैकेनिक को छूट संभव है। 20 अप्रैल यानी कल से पटना में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और एसी मैकेनिक आदि को लॉकडाउन के दौरान छूट मिलेगी। वो जाके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दुकानें नहीं खुली रहेंगी तो फिर इस छूट का क्या फ़ायदा है, क्योंकि जब दुकान नहीं खुलेंगी तो पार्ट्स नहीं मिलेंगे और पार्ट्स नहीं मिलेंगे तो फिर काम नहीं होगा। और ऐसे में दुकानों के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और एसी मैकेनिक के लिए जारी किया। मेरे साथ एक ऐसे ही मैकेनिक है। आपको क्या लगता है कि दुकानें नहीं खुलेंगी तो फिर आप काम कर लेंगे? नहीं, कहाँ से हो पाएगा जब कोई पार्ट्स ही नहीं मिलेगा। जब हमारे पास कोई पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे तो काम कैसे होगा। इसमें तो कोई छूट मिलने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस निश्चित तौर पे जब दुकान नहीं खुलेंगे तो सामान कहाँ से मिलेंगे, और सामान जब नहीं मिलेंगे तो काम कैसे होगा। फिलहाल इस दिशा में अभी तक कोई निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से नहीं आया है। उम्मीद की जा सकती है कि आज जो मीटिंग जो होगी उसमें फिर से एक बार जो समीक्षा होनी है, उसके बाद सरकार का कोई फैसला आए। बिहार पुलिस मुख्यालय ने लॉकडाउन को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को निर्देश दिए हैं कि गृह मंत्रालय के जो निर्देश हैं उनका पालन पूरी तरह से किया जाए। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कार्यों में छूट मिलेगी। वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों को छूट मिलेगी। बिहार के 38 जिलों में से 4 जिले रेड जोन में हैं, कुछ को ऑरेंज में रखा गया है। सिवान, बेगूसराय और मुंगेर रेड जोन में हैं। पटना समेत 9 जिले ऑरेंज जोन में हैं। कुछ जिलों में छूट मिलने की संभावना है। 25 जिले अभी भी ग्रीन जोन में हैं। वहीं बिहार में कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां एक भी केस एक्टिव नहीं है, लेकिन पिछले कुछ जगहों पर लगातार केस पॉजिटिव आने के बाद
इस बात को लेकर संशय है कि छूट मिलेगी कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।